हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिलाओं के पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आने लगती है तो ऐसे में किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर के दौरान यानी कि लास्ट के आखिर के 3 महीनों के दौरान पैरों के ऊपर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आने लगती है, क्योंकि महिला का जो पेट वाला हिस्सा होता है, बच्चे जाने वाला जो हिस्सा होता है, वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो पैरों के अंदर नसें जाती हैं खून की, उनके ऊपर दबाव पड़ता है और इस दबाव की वजह से ब्लड नीचे पैरों में चला तो जाता है, लेकिन उसे ऊपर की तरफ आने में जोर लगाना पड़ता है। नीचे पैरों में वो ब्लड इकट्ठा रहने लगता है, जिसकी वजह से महिलाओं के पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आने लगती है। कई महिलाओं को पैरों के अंदर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम भी लगने लगती है, क्योंकि खून की नसें जो होती हैं वो फूल जाती हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर के दौरान और बहुत सी महिलाएं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि अगर ये चीज़ आप में हो रही है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि इससे होने वाली परेशानियां आपकी कम हो सके। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, यानी कि लॉन्ग स्टैंडिंग और लॉन्ग सिटिंग वाले जितने भी काम हैं वो आप ना करें। बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से या लगातार बैठे रहने की वजह से पैरों के अंदर स्वेलिंग बढ़ने लगती है, इसलिए आपको लगातार बैठे नहीं रहना है, ना लगातार आपको खड़े रहना है। अगर आप 2 घंटे खड़े रह के काम करती हैं तो आपको 15 से 20 मिनट बेड के ऊपर लेटना है, पैरों के नीचे तकिया लगा के रखना है ताकि आपकी स्वेलिंग कम हो जाए। दूसरा, जब भी आप सोती हैं उस टाइम पे पैरों के नीचे आपको तकिया रखना है, यानी कि आपके जो पैर हैं वो आपके शरीर से ऊंचे होने चाहिए ताकि जो ब्लड है वो ऊपर शरीर की तरफ आए और आपके पैरों की स्वेलिंग कम रहे। ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे काफ़ी ज़्यादा राहत महिलाओं को मिलती है। इसके अलावा आपको अपने खाने में नमक की मात्रा कम लेनी है, नमक कम लेना है। साथ ही साथ ऐसी चीज़ें जिसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा होता है ऐसी चीज़ें अपने खाने में नहीं लेनी है, जैसे कि बहुत सी महिलाएं अचार बहुत ज़्यादा खाती हैं या नमकीन वो बहुत ज़्यादा खाती हैं या फिर चिप्स या जो भी बाहर की फूड आइटम्स होते हैं उसके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो नमक या नमक से बनी हुई चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि इससे आपके पैरों की स्वेलिंग बढ़ सकती है। इसके अलावा आपको खाने में खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी है। जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, चाहे मौसमी, संतरा, नींबू या दही, लस्सी, जो भी खट्टे में आता है, उन चीज़ों को आपको कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि कई बार ये चीज़ देखी गई है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग है और अगर आप खट्टा खा लेती हैं तो इससे आपकी जो स्वेलिंग है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर आपके पैरों के अंदर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है तो ऐसे में आप खट्टी चीज़ें अवॉइड करें या इनको आपको बहुत कम मात्रा में लेना है। इसके अलावा आपको पैरों की एक्सरसाइज करनी है। अगर आप बैठी रहती हैं या लेटे रहती हैं तो लगातार अपनी उंगलियों को चलाते रहें, पैरों की पंजे को आपको ऊपर नीचे करना है। पैरों की आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं। इनको करने से भी आपके पैरों की स्वेलिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो इससे आपके पैरों में स्वेलिंग कम आएगी और इससे होने वाली जो परेशानियां आपको हो रही हैं वो भी आपकी कम हो जाएंगी। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के बाद भी आपकी स्वेलिंग कम नहीं होती है, रात को रेस्ट करने के बाद, सोने के बाद आपकी स्वेलिंग सुबह भी इसी तरह से बनी हुई रहती हैं और इसके अलावा ये आपके हाथ पैरों पे या चेहरे के ऊपर भी दिखाई देती है, तो फिर आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं शरीर के अंदर, जैसे कि प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया या कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी आपकी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आने लगती है। तो अगर ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के बाद भी आपकी सूजन कम नहीं होती है, ये बढ़ रही है, तो ऐसे में एक बार डॉक्टर से आप कंसल्ट ज़रूर कर लें ताकि वो इस चीज़ को रूल आउट कर सके कि आपकी स्वेलिंग के होने का कोई और कारण तो नहीं है। और अगर कोई और कारण निकल के आता है तो उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको टाइम रहते ट्रीटमेंट दे पाए ताकि इसका आपके होने वाले बच्चे पर किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। अपने शरीर में जो भी आपको लक्षण दिखाई देते हैं उनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कई बार ये लक्षण किसी बीमारी का इंडिकेशन भी
हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह की कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।